पर दुनिया में देखने में ऐसा आता है कि जो पाप करता है वो बहुत फलता फूलता नजर आता है, जो पाप करता है वो बहुत फलता फूलता नजर आता है, और जो धर्म करता है, आप लोगों के बताए हुए रास्ते में चलता है, वो बड़ा कष्ट में फंसा दिखता है। तो फिर हम धर्म क्यों करें, हम पाप से क्यों बचें? ये पाप करना ही ज्यादा अच्छा है, ये सवाल आता है। हो सकता है आपके मन में भी आता हो और ये देखने में भी आता है कि पाप करने वाला व्यक्ति फलता फूलता दिख रहा है और धर्म करने वाले व्यक्ति को कोई पूछता नहीं। मेरे पास जब ये सवाल आया तो मैंने कहा, भाई मैं पुनः दोहराता हूं कि पाप करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। ये सवाल जो उठता है वो केवल इसलिए उठता है कि हमने पाप और पुण्य की परिभाषा कुछ अलग बना डाली है। हमने ये समझा है कि जो पुण्य करता है उसको दुनिया की सबसे ज्यादा अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है और जो पाप करता है उसे प्रतिकूलताएं मिलती है। पुण्य से सुख समृद्धि और पाप से दुख दारिद्र आता है, ऐसा हम कहते हैं, पर ऐसा कहने में हम कहीं चूक जाते हैं। पुण्य से सुख समृद्धि भी मिलती है, पाप से दुख दारिद्र आता है, लेकिन ये इसका प्रत्यक्ष फल नहीं है, ये परोक्ष फल है। पुण्य मिलेगा स्वर्ग जाओगे मरने के बाद, जीते जी थोड़ी। पाप करोगे नरक के पात्र बनोगे मरने के बाद, जीते जी थोड़ी। तो पुण्य से सुख संपन्नता और दुख से पाप से दुख दारिद्र, ये इसका परोक्ष फल है, प्रत्यक्ष फल नहीं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है, प्रसन्नता है, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप। देखो आपको एक उदाहरण देता हूं। आप यहां से जाते समय किसी भूखे व्यक्ति को 100 रुपया देकर उसे खाना खिलाया, आपको कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा? कितनी देर बाद लगेगा? हाँ, इधर आपने खिलाया और तुरंत, ये किसका फल है? किसका फल है? समझ में आया? तो पुण्य का फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? स्वर्ग के लड्डू। हम भूखे को 2 लड्डू खिलाएंगे, स्वर्ग से 4 लड्डू मिलेगा। इस लालच में पुण्य करने वालों ने ही पुण्य का स्वरूप विकृत कर दिया। पुण्य किया, अच्छा कर्म किया, हमें तत्क्षण संतुष्टि मिली, एक समय का अंतर नहीं। कोई भी अच्छा कार्य करो तुरंत संतुष्टि मिलेगी। और इसके साथ अगर आप में से कोई जेब कतरा हो, अब बगल वाले की जेब काट ली, यहां बहुत सावधान होकर के बैठना, हमने सुना यहां भी डोलते हैं। लेकिन किसी ने जेब काटी और जेब काटते ही उसके मन में खटका आएगा कि नहीं आएगा? कहीं पकड़ा ना जाओ, आएगा ना? ये कितनी देर बाद आएगा? हाँ, कितनी देर बाद? ये किसका फल है? ये पाप का फल है। तो पुण्य का फल भी तुरंत मिला, पाप का फल भी तुरंत मिला। पुण्य के फल में हमें संतुष्टि मिली और पाप के फल में हमें क्या मिला? टेंशन, संताप। तो समझो, पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है, पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र है। तो दुख दारिद्र से पाप को सीधे मत जोड़ो। हो सकता है कोई व्यक्ति पाप करते हुए भी आज सुखी संपन्न दिखता हो, धन संपन्नता उसकी दिखती हो, लेकिन उसके जीवन में झांक कर देखो, उसका चित्त कितना अशांत, उद्विग्न, व्यग्र और बेचैन होता है। कितने प्रकार के टेंशन और भय उसके मन में होते हैं। ये दुनिया के खटकर्म करने वाले 24 घंटे डरते हैं। अपने प्रतिद्वंदी का डर, सरकारी अफसरों का डर, और तो छोड़ो अपने परिजनों का डर, और कभी कभी तो खुद का भी डर उनको लगते रहता है। ये डर हर समय रहता है। दूसरा उदाहरण देता हूं।
ट्रेन में आप अपनी टिकट लेकर अपने सीट में बैठे हैं, आपको कोई चिंता होती है? और किसी दिन WT बैठ गए तो क्या होता है? हाँ, अपनी टिकट लेकर अपने बर्थ पर बैठे, आपको कोई चिंता नहीं, और किसी दिन WT चले गए और आप बैठे हैं तो क्या होता है? हर आदमी की शक्ल में TT नजर आता है। यही आता है ना, हर आदमी की शक्ल में TC नजर आएगा। क्यों? अगर आपने अपनी टिकट ली होती तो आपको कोई चिंता नहीं। हो सकता है बिना टिकट के भी आपकी यात्रा सफल हो जाए, लेकिन खटका तो अंत तक बना ही रहेगा। तो मैं इतना ही कहता हूं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे टिकट के लेकर के यात्रा करते हैं, और जो पाप के मार्ग पर चलते हैं वह बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। कभी भी फंसोगे, ये टेंशन तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए नीतिकार कहते हैं, न सीधन अपि धर्मे न मनो अधर्मे निवेशियेत अधर्मानाम च पापानाम आसु पश्चन विपर्ययम्। तो धर्मात्मा को कष्ट में फंसा देख और अधर्मी को फलता फूलता देख करके भी कभी अपने चित्त को अधर्म की तरफ मत लगाना, क्योंकि ये तो बस 4 दिन की चांदनी है।